इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मेरे पीछे इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक 1994 की है, दूसरी 2021 की। तब नरेंद्र मोदी ना पीएम थे, ना सीएम थे, ना एमपी और ना विधायक थे। वो अमेरिका दौरे पर गए थे 3 दोस्तों के साथ। आज भी 3 दोस्त मोदी के साथ हैं। मोदी वही है, लोकेशन वही है और जर्नी यहां तक की है। आज मोदी ने इसी जर्नी का जिक्र संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी किया। उन्होंने बताया कैसे एक चाय वाले का बेटा दुनिया को भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। एक गरीब परिवार का बेटा जब 130 करोड़ की आबादी वाले देश के नेता बना तो उसी व्हाइट हाउस में 90 मिनट तक अमेरिका के राष्ट्रपति मिले। एक नहीं, 3 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। अमेरिका को अगर चीन के सामने खड़ा होना है तो उसे नरेंद्र मोदी का साथ चाहिए। अफगानिस्तान को तालिबान से बचाना है तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप चाहिए। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की अमेरिकन जर्नी को समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति बदले, लीडर बदले, मगर हर विजिट के साथ नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता चला गया। मोदी की बात सुनते हैं तो भरोसा होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है और ये बात अमेरिका के उनके हर दौरे में दिखाई भी देती है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ आएगा कि आखिर दुनिया को क्यों लगने लगा है मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस से एक अलग तरह का रिश्ता है, लेकिन इस केमिस्ट्री को समझना है तो वक्त की धूल हटाकर कुछ तस्वीरों को टटोलना जरूरी है, खंगालना जरूरी है। ये वो तस्वीरें हैं जो मोदी के मेमोरी बैंक में सेव हैं। करीब 27 साल पुरानी है। एक साधारण फोटोग्राफ थी, लेकिन अब कालजयी है, इतिहास में दर्ज हो चुकी है। संघ का एक प्रचारक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के घर के बाहर खड़ा था। नरेंद्र मोदी अमेरिका घूमने गए थे, कंधे पर झोला टांगे 3 दूसरे लोगों के साथ थे। तब ना कोई पद था, ना कोई उन्हें पहचानता था। व्हाइट हाउस के सामने रेलिंग के बाहर खड़े होकर आम लोगों की तरफ फोटो खिंचवा रहे थे। उस वक्त क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि जो इंसान व्हाइट हाउस के बाहर फोटो खिंचवा रहा है उसे एक दिन इसी व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट किया जाएगा, गर्मजोशी से स्वागत होगा, वो स्टेट गेस्ट के तौर पर जाएगा, अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद उसे रिसीव करेगा और फिर व्हाइट हाउस घुमाएगा। देखने सुनने में सब कुछ एक सपने जैसा है, लेकिन ये हकीकत है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े लीडर की हकीकत। That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Indian American. Yes. We feel proud. I'm proud too. Please. आज नरेंद्र मोदी का कमाल पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में रिसीव कर चुके हैं। पहले बराक ओबामा, बाद में डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन ने मोदी का वेलकम किया। इंदिरा गांधी के अलावा भारत के अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जो अमेरिका के इतने प्रेसिडेंट से व्हाइट हाउस में मिले हैं। कल व्हाइट हाउस में मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई, बाइलैटरल मीटिंग हुई। इस मीटिंग से पूरी दुनिया में, खासकर चीन और पाकिस्तान को बड़ा मैसेज गया कि अमेरिका और भारत की दोस्ती वक्त के साथ और निखरती जा रही है और मजबूत हो रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बातें इसकी तस्दीक करती हैं। मोदी ने बाइडेन से कहा कि आप भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे दोनों देशों की दोस्ती और गहरी होगी। मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका, आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2016 में, 2014 में मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों, आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं,
इसका मैं स्वागत करता हूं। वैसे 7 साल में मोदी का ये 7वां अमेरिका दौरा है। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का पहला अमेरिकी दौरा सितंबर 2014 में हुआ था। उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए सिर्फ 4 महीने बीते थे, लेकिन अमेरिका भी भारत के बदले हुए अंदाज और उसके असर को समझ गया था। इसलिए जब मोदी ओबामा से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे तो प्रेसिडेंट ओबामा ने पूरी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में रिसीव किया। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका आकर प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इस यात्रा के दौरान खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है, जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। मैंने भारत और भारत अमेरिकी पार्टनरशिप के प्रति अमेरिका में अपार रुचि और उत्साह देखा है। वह हमारे पारंपरिक संबंधों से जुड़ी उनकी आशाओं और उत्साह का प्रमाण है, और यही हमारी शक्ति और प्रेरणा होगी। इन संबंधों को नई ऊर्जा और दृढ़ता के साथ एक नए स्तर पर हम ले जाने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह अमेरिकी यात्रा काफी चर्चा में रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भारत वंशियों के सामने ऐतिहासिक स्पीच भी दी। उनका भव्य स्वागत हुआ। अपने भाषण के जरिए अमेरिका में मौजूद भारतीयों के दिल में रच बस गए। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने। 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने, और हर कोई जो भी करता है मैं देश के लिए करता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो। ये भाव मुझे जगाना है। छोटा हूं इसलिए मेरा मन भी छोटे छोटे काम करने में लगता है, लेकिन छोटा हूं इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रखा है। वैसे पहली बार जब मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले थे तो केयरफुल थे, लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। यही परंपरा थी। पर इसके बाद मोदी ने परंपराओं को तोड़ा। उनमें गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा। इसके बाद तो मोदी अमेरिका के लिए फैमिलियर फेस बन गए। बराक ओबामा के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार अमेरिका के दौरे पर गए। के साथ रिश्ते साल 2015 की बात है। मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क गए थे। तब भी मोदी और ओबामा की मुलाकात हुई थी, और इसके बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मीटिंग की थी। वो फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से मिले, टेस्ला कंपनी के एलन मस्क से मीटिंग की, उन्हें इंडिया में कार बनाने के लिए इन्वाइट किया। और इसके बाद बराक ओबामा के कार्यकाल का आखिरी साल 2016 भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से काफी खास रहा था। 2016 के मार्च में नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में शामिल हुए थे। उसी साल जून महीने में प्रधानमंत्री मोदी बराक ओबामा के इनविटेशन पर वॉशिंगटन पहुंचे थे। ओबामा ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के सम्मान में लंच दिया था। तब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। लंच में जो बाइडेन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के उस अमेरिका दौरे में बराक ओबामा ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। 2016 की विजिट के दौरान ही पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया था। यह एक ऐतिहासिक मौका था। अमेरिकी कांग्रेस के उस सेशन की अध्यक्षता जो बाइडेन ने ही उपराष्ट्रपति के तौर पर की थी। I applaud, India applauds
the great sacrifices of the men and women from the land of the free and the home of the brave in service of mankind. As a representative of world's largest democracy, it is indeed a privilege to speak to the leaders of its oldest. For my government, the Constitution is its real holy book. And in that holy book, freedom of faith, speech, and franchise, and equality of all citizens, regardless of background, are enshrined as fundamental rights. हालांकि इसके बाद जब मोदी और ओबामा की मीटिंग हुई तो मोदी ने ओबामा को अपना दोस्त कहकर बुलाया था। मैं राष्ट्रपति और मेरे परम मित्र ओबामा का बहुत बहुत आभारी हूं कि फिर एक बार हमें आज मिलने का अवसर मिला है। कई विषयों पर हमने बातचीत की है, लेकिन डिप्लोमेटिक दृष्टि से उसकी जितनी ताकत है उतनी उसकी दोस्ताना स्वरूप में भी ताकत है। सामान्यतः अमेरिका और भारत के संबंधों की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका और भारत के लिए लेकिन वैश्विक दृष्टि से भी कई विषयों पर कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। चाहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हो, चाहे टेररिज्म की चिंता हो, चाहे पेरिस एग्रीमेंट में इनिशिएटिव लेने की बात हो, हमने कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम 2 मित्र के रूप में भी और 2 देश के भी रूप में इस लीगेसी के लिए गर्व करते हैं और इस लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के हम काम करते रहेंगे। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। हम दोनों देश जितना मिलकर के काम कर पाएंगे, जितने अधिक दायरे में काम कर पाएंगे, नए नए क्षेत्रों में हम साथ मिलकर प्रवेश कर पाएंगे, विश्व के कल्याण के जो भी हमारे सपने हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करने के जो हमारे सपने हैं, उन सब में हम काफी कुछ परिणाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा की केमिस्ट्री काफी खास रही थी। ये मोदी की कूटनीति का अहम हिस्सा है। वो दूसरे देशों के नेताओं से ट्रेडिशनल तरीके से नहीं मिलते, बहुत ज्यादा औपचारिकता में नहीं बनते, राष्ट्राध्यक्षों से पर्सनल रेपो डेवलप करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। सोचिए, मोदी ने कहा मेरे परम मित्र ओबामा। आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग में इससे पहले इस तरह की बात नहीं होती थी, लेकिन मोदी ने यह ट्रेंड बदल दिया। ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। ओबामा और ट्रंप दोनों की शख्सियत अलग, दोनों की पार्टी अलग, विचारधारा अलग, नीतियां अलग, लेकिन इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की, ट्रंप को अपना दोस्त बना लिया। ट्रंप मोदी की नीतियों, मोदी के स्टाइल और मोदी की पॉपुलैरिटी से इतने प्रभावित थे कि जब मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के पोर्च में मोदी को रिसीव करने के लिए खुद खड़े थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि मोदी व्हाइट हाउस में 9 घंटे से ज्यादा देर तक रहे। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस में घुमाया, उनके गाइड का काम किया और ये बात 2019 में मोदी ने खुद बताई थी। उस वक्त मोदी इंडिया टीवी के प्रोग्राम सलाम इंडिया में आए थे। तब इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री से अमेरिका के विजिट के बारे में पूछा था, तो मोदी ने बताया था कि वो खुद व्हाइट हाउस के उस दौरे और प्रेसिडेंट ट्रंप के जेस्चर को भूल नहीं सकते। उसके बाद ट्रंप के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते बन गए।
मैं जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप से मिला तो व्हाइट हाउस में शायद हम लोग 9 घंटे थे, शायद रेयर ऐसा होता होगा, वरना 1 घंटा जाते हैं मीटिंग करते हैं। अच्छा, वो मुझे ले गए अपना पूरा व्हाइट हाउस दिखाने के लिए। व्हाइट हाउस पहले भी जाता था और अन्य राष्ट्रपति के समय भी गया। उन्होंने मुझे अब्राहम लिंकन जिस कमरे में रहते थे वहाँ स्पेशली ले गए और मेरे मन पे एक बात की बड़ा प्रभाव रहा। न उनके हाथ में कोई कागज था, कुछ नहीं था। उन्होंने उस कमरे में जो टेबल था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा साइन हुआ था, किसके साथ, सारा हिस्ट्री डेट वाइज वो ऐसे ही बोल रहे थे बिना कागज। आई वाज इम्प्रेस। और वो भी मुझे प्यार से, इवन अपना खुद का कमरा भी वो मुझे देखने के लिए ले गए। काफी देर हम साथ रहे, पूरा परिवार उन्होंने बुला के रखा था और स्वाभाविक है बाद में इवांका का भारत आना हुआ, उनके दामाद भी अभी थोड़े दिन पहले आए थे, तो एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। लेकिन इसमें क्रेडिट मोदी को कम जाती है। इसके मूल में 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। पहले क्या होता था, हमारे ऐसी सरकारें चली उस परिवार को ही प्रोजेक्ट करते रहे, दुनिया में परिवार को ही, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी माँ वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, 5000 साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेद, मेरी संस्कृति, मेरा आर्किटेक्चर, मैं बस उसी की बातें करता हूं। तो मैं वहां हिंदुस्तान को लेकर के जाता हूं, खुद को बहुत पीछे रखता हूं। जरा कल्पना कीजिए, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक घुमाया, वहां की एक एक चीज दिखाई। और सलाम इंडिया के मंच पर जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस के उस विजिट के बारे में बता रहे थे तो उस फोटो का जिक्र भी हुआ जिसमें वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उस फोटो के बारे में बताया, कहा कि वो शिकागो में हुए एक प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका गए थे और उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वॉशिंगटन आए और व्हाइट हाउस के बाहर फोटो खिंचवाई। उस वक्त मोदी ने अपने मन की जो एक बात बताई थी, वो बात सबको ध्यान से सुननी चाहिए। मोदी के वो वाक्य थे, उनके कथन से उनकी राष्ट्रभक्ति, अपने देश के प्रति अभिमान और देश के सम्मान के प्रति उनकी सोच का पता लगता है। आपका एक सीक्रेट मेरे पास में, एक तस्वीर, वो मैं जरा लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कहां से कहां आप पहुंच गए। जब आप पहले अमेरिका गए थे तो कैसे आप व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीर मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं। जिस व्हाइट हाउस के बाहर आप खड़े हैं, कभी आपने सोचा था कि उस व्हाइट हाउस में आपके लिए डिनर किया जाएगा, उस व्हाइट हाउस में आपको परिवार का मेंबर मान लिया जाएगा? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा पता नहीं बचपन से आत्मविश्वास इतना है। और एक कारण है, वैसे ये सबके सामने बोलना अच्छा है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बोल देता हूं। बचपन से अखबार देखते थे, टीवी का जमाना आया तो टीवी में देखते थे, दुनिया के लीडर आते थे, छोटे से देश का भी लीडर हो, बड़े से देश का लीडर हो। एक तो हाइट बॉडी में वो बड़े होते हैं, हम लोग ज्यादा शरीर में भी थोड़े कम होते हैं, और मैं देखता है हमारे नेताओं को ऐसे करके वो ले जाते हैं। ये चीज मुझे बड़ी अखरती थी। मेरे देश के प्रधानमंत्री किसी भी दल की क्यों ना हो, ये बाहर वाले ऐसा करके ले जाते हैं। मेरे मन में रहता था मेरा देश स्वाभिमान से खड़ा होगा, ये मेरे मन में भाव भरा पड़ा था। ये क्यों था मैं नहीं जानता, और इसलिए मुझे 2014 में पूछा तो मैंने कहा था, न मैं आंख झुका के बात करूंगा, न मैं आंख उठा के बात करूंगा, मैं आंख मिला के बात करूंगा। अब ये जो आपने तस्वीर दिखाई, ये सारी चीजें 90s के बाद की है। स्वामी विवेकानंद जी के
शिकागो का जो लेक्चर था उसकी जो शताब्दी हुई, उस शताब्दी के निमित्त मैं अमेरिका शिकागो में एक कार्यक्रम के लिए गया था। कोइंसिडेंट ऐसा था, उसी समय अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा एक यंग लीडर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। वो करीब 4 हफ्ते का कार्यक्रम था। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत हम लोग वहाँ अलग अलग जगह पे जाते हैं, उसमें से एक तस्वीर है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे भी कभी व्हाइट हाउस में आकर के अपनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, यह हमें मालूम नहीं था। मोदी ये जो बातें बता रहे थे वो उनके 2017 के अमेरिका दौरे की थी। 2019 में चुनाव जीतने के बाद सितंबर में मोदी एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर गए। उस वक्त पूरी दुनिया में मोदी की भारी जीत की चर्चा थी। मोदी दुनिया के हीरो बन चुके थे। प्रेसिडेंट ट्रंप भी मोदी के बढ़ते कद, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से हैरान थे। इसीलिए 2019 में मोदी जब अमेरिका गए तो वहां बसे भारतीयों ने मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन में एक समारोह रखा, हाउडी मोदी। लोग टिकट खरीदकर मोदी को देखने सुनने आए और पूरी दुनिया को ताज्जुब तो तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री के लिए आयोजित प्राइवेट फंक्शन में अमेरिका के राष्ट्रपति खुद पहुंच गए। जब भी इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो आमतौर पर सारे प्रोग्राम वॉशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क में होते हैं और ये कार्यक्रम ऑफिशियल होते हैं। लेकिन 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में हाउडी मोदी इवेंट हुआ और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल हुए। ट्रंप के हाव भाव देखकर लगा कि जैसे अमेरिका के किसी नेता ने इतनी भारी संख्या में जुटी भीड़ कभी देखी ही नहीं, किसी नेता की ऐसी रैली हुई ही नहीं। और कई मौकों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही भी। साथियों, भारतीयों के लिए अमेरिका में और अमेरिकियों में के लिए भारत में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे टफ नेगोशिएटर कहते हैं, लेकिन वो खुद भी द आर्ट ऑफ द डील में माहिर है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। ट्रंप ने जिस दिन हाउडी मोदी इवेंट देखा उसी दिन ह्यूस्टन में तय कर लिया कि वो इंडिया जाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका में मोदी का ऐसा जलवा है तो फिर इंडिया में उनके प्रति लोगों का लगाव कैसा होगा। ट्रंप 2020 के शुरू में भारत आए। मोदी ने पिछले साल फरवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप को अहमदाबाद में रिसीव किया था। मौका था दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के उद्घाटन का। वहां का माहौल, लोगों का जोश और मोदी के प्रति लोगों की दीवानगी का नजारा देखकर ट्रंप भी हैरान रह गए। 5 महीने पहले मैंने अपनी अमेरिका यात्रा की शुरुआत ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम से की थी और आज मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वो अमेरिका से सीधे यहां पहुंचे हैं। इतनी लंबी जर्नी के बाद भारत में उतरते ही प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका परिवार सीधे साबरमती आश्रम गया और फिर इस कार्यक्रम में आया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है।
एक बार फिर अमेरिका में सत्ता बदली है। ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट रहे जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इससे मोदी और अमेरिका के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे देखिए अमेरिका से लौटते हुए अपने साथ कौन कौन से बेशकीमती तोहफे ला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।